तो इस वीडियो में हम बात करें हमारा स्पोर्ट्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है 1 - 6 ED² अपॉन n इंटू n²-1। तो इसके अंदर d क्या है, r क्या है, n। r आपका रैंक कोरिलेशन, n आपका नंबर, एंड d विल बी रैंक 1 माइनस रैंक 2, रैंक 2 माइनस रैंक 1। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको जज 1 जज 2 दिया। तो जज 1 जज 2 को हम लेंगे आपका R1 R2, फिर हम D निकालेंगे R1 में से R2, 8 - 7 1, 7 - 5 2, एंड इससे आपका D निकल जाएगा सारा। D² फाइंड आउट करेंगे, एंड फिर फार्मूला आपका है 1 - 6 ED², जो D² है आपका सारा निकल के 32 आ रहा है। आप चेक कर सकते हो 32। तो 1 - 6 ED² दैट इज़ आपका 32। D² किया हुआ है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो D² है, ये ब्रैकेट में नहीं है, तो वो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। D² आपका 32, ED² आपका समेशन ED² बोलते हैं, जो आपके सारे मिक्स करके, अपॉन में n है आपका 8, 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64 - 1। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 0.49। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेम नहीं रहेगा, इसके अंदर भी आपको XY दिया है। ठीक है, उसमें से आप रैंक 1 रैंक 2 निकालोगे। इसके अंदर आपको कुछ गिवन नहीं है, तो इसके अंदर आपके 2 निकलेंगे। एक इसके अंदर आपने करना होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में वो कंसेप्ट नहीं है, वैसे ही बेसिक क्वेश्चन, आप इसको चेक कर सकते हो, सोल्यूशन आपके सामने, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिससे आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर में नहीं है, ये सिर्फ मेसअप हो रखा है, जैसे 1 6 5 ना, हमें पता ये छोटे से बड़ा ऑर्डर है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। तो इसके अंदर आपको दिया हो कि 3 जजेस हैं, ये फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर, तो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी भी टाइप में लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं किया बट वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो करने के बाद फिर आपने सेम प्रोसेस करना है, डी में से R1 R2, R2 R3 एंड R3 R1। तो 3 हो जाएंगे आपके, फिर उनको स्क्वायर करके एंड आपने 3 आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने इसके अंदर हमारे 3 आंसर्स निकल गए। तो जज 1 जज 2 जज 3 के सेम टेस्ट हैं, कि जैसे आप देख सकते हो जो आपका जज 1, जो आपका R1 और ये लास्ट वाला आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का पॉजिटिव, मतलब इनका अच्छा रिलेशन है। इसका नेगेटिव है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, तो हम सिर्फ इन दोनों को एज आंसर लेके चलेंगे। वैसे तो सॉल्व्स तीनों ही करने हैं, हमारे जो फेयर वर्क है उसमें तीनों ही दिखाने हैं। ये क्वेश्चन है, कंप्यूट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। आपको सारी वैल्यूज़ दिए हैं। फॉर्मूला आपका सिंपल है, जो हमने एक क्वेश्चन में देखा, हमने पहले हमारे फॉर्मूलाज लिखे थे EXY और अपॉन n। तो आपको दिया है आपका EXY, जिसके अंदर आप, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है तो आप इनको खुद भी देख सकते हैं। हम हमारे मेन समझने वाले करेंगे। तो इसके अंदर आपने कोफिशिएंट निकालना है कोरिलेशन का रैंकिंग मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमने ना रैंक देने होते हैं, तो ये भी एक अलग कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो अब हमने हमारा सबसे पहले इसमें देखना सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है 40, तो 40 को हम रैंक दे देंगे 1। 40 के बाद इसके अंदर 50 जो है वो 2 प्लेसेस पे है, तो 2 प्लेसेस पे हम 2 नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे 2.5। एंड मतलब अगर ये 2 प्लेसेस पे है ना, तो किस किस प्लेस पे है, यहाँ पे हमने इसको 2 देना था और यहाँ पे हमने इसको 3 देना था। ठीक है, इस वाले में। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 + 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2.5। तो जहाँ पर भी 50 आना था वहाँ पे हमने 2.5 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 60। ठीक है, 60 भी हमारा 3 जगह पे है, जो कि है हमारा 4th 5th, हम दूसरे पेन से कर देते हैं 4th 5th एंड 6th। तो अब इसका क्या निकलेगा, 4 5 एंड 6 का अपॉन 2 करोगे तो इसका 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये आपका डिवाइड बाय 2 में 3 होगा, तो आपका ये आ जाएगा 5। तो आपने 5 लिख दिया 3 जगह, मतलब जहाँ पर भी आ रहा था। उसके बाद आपका 70 की जगह हमारा 6 तक हो गया था, 6 तक हो गया था, फिर आ जाएगा 7 और आपका 8। तो ऐसे आपका रैंक 1 आ गया। वाई के अंदर भी आपने ऐसे रैंक 2 दे दिए,
डी आपका सेम निकल जाएगा R1 माइनस R2, फिर डी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा जो बेसिक फार्मूला था वो भी अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब फार्मूला में चेंजेस क्या होंगे कि 6 में से हम क्या कर रहे थे, हमारा ई डी स्क्वायर, तो ई डी अब यहाँ पे ई डी स्क्वायर ही है, बट अब जहाँ जहाँ पे हमने इसके अंदर चेंजेस किए तो वहाँ पे आपका जाएगा 1/12। हमने इसके अंदर 3 वैल्यूज़ लिखे थे, जैसे 2.5 है और 5 है, 2 ही हैं। तो इस केस में पहले हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं, ठीक है। x वाले में 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो टोटल हमारे 4 बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपका सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम है, नीचे का वो सेम है, n और n² माइनस 1। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा 1/12। 1/12 में आपने देखना है कि जितने भी ये वैल्यूज़ थे ना हमारे, जैसे 5 यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पर भी है, तो फिर आपने इसके अंदर सबसे पहले एक था हमारा 50, तो एक हमारा 50 की प्लेस का, एक हमारा 60 की प्लेस का, एंड एक है हमारा 80 वाला। 80 वाला इस कॉलम में, मतलब जो ये हमारा 130 है वाई के कॉलम में। तो जो हमारा 2.5 था हमने 2 ले लिया, ठीक है, उसको 2 ही लिखना आपने। 2.5 जो है हमारा 2 टाइम्स था, तो हम इसके अंदर लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2। वैसे ये फार्मूला सब में सेम ही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूला लिख सकते हैं एंड सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके अंदर बस ये 5 वाला 3 था, तो इसके अंदर आपका क्यूब हो जाएगा, बाकी जगह स्क्वायर्स आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो ये फॉर्मूला बन रहा है ना 1 माइनस 6 ई डी स्क्वायर अपॉन में, तो हमारा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 कन्फर्म ही है। तो बेसिकली फॉर्मूला है आपका 1/12 m स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, माइनस m, ठीक है। इधर m आपका 2 है इसमें, तो 1/12 तो फिक्स ही है, m आपका 2 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे ना हमने कैसे डिसाइड करना है कि हमारा m2 होगा, 3 होगा, ये क्या होगा। हमारा जो क्यूब है वो तो 3 फिक्स है, तो हमारा फॉर्मूला ये तो फिक्स है, ठीक है। तो हमने इसके इधर 3 चीज़ें थी हमारी, तो हमने 3 लिया, ठीक है। 2 था, 3.5 और हमारा 5, तो हमारा 3 बार हमने ये फॉर्मूला लिखना है। अब m कैसे डिसाइड होगा, m अपने कितने टाइम्स है, तो हमारा 2.5 2 टाइम्स था, तो हमारा 2 आ गया m। 3.5 भी 2 टाइम्स था, तो आपका सेम 2 टाइम्स आ गया। और लास्ट आपका जो 5 है वो 3 टाइम्स है, तो 3 का क्यूब आपका मतलब 3 हमारा m आ गया। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इजी है ये, आप चेक कर सकते हो। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पूछा है, 10 स्टूडेंट्स का 0.5 है। इसमें आपको जो हमारा कोरिलेशन जो हम फाइंड करते थे हमारा r, इसमें आपको आंसर ही दे दिया, तो हमने r की जगह 0.5 लिख दिया। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा 1 माइनस 6 ई डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 6 की वैल्यू है ही है, ई डी स्क्वायर हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता, n की वैल्यू उन्होंने 10 दी है, तो 10 इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। ये लास्ट की लाइन हम अभी देखेंगे, तो इससे हमारा ई डी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कौन सा है एक बार हम चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा डिफरेंस था रैंक्स में 2 सब्जेक्ट्स में, वो ऑब्टेन हुआ था, हमने गलती से 7 की जगह हमने 3 लिख लिया था, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट आया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले से माइनस कर देंगे जो भी हमारा हमने गलती से लिखा, और हम ऐड करेंगे हमारा जो हमने लिखना था, फिर हमारा करेक्ट ई आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट हमारा ए डी स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक और कंसेप्ट है, इसमें ये भी 5 मार्क्स में पूछ सकता है, 15 के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इसके अंदर प्लस माइनस का कंसेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला है z प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। ऊपर आप देख सकते हो कि हमने हमारा स्मॉल n लिखा है और नीचे हमने कैपिटल N लिखा है, तो इसका ध्यान रखें। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आपने सिर्फ आपको XY दिया क्वेश्चन में, ठीक है। अब 1 1 2 से 1 to 5 में हम कुछ ऐड करेंगे तभी ना हमारा 1 to 5 आएगा, तो पहले दोनों कॉलम आपके डैश रहेंगे
अब ये हमने ऐड किया तो 1 to 5, 1 to 5 से 1 to 6 में कुछ ऐड करेंगे तभी हमारा आएगा ना, तो प्लस हो गया। अब 1 to 6 में से कुछ माइनस करेंगे तभी 118 आएगा, तो हमने माइनस ले, तो 1 to 6 में से माइनस करके आएगा तो इसके सामने, ठीक है। 118 में से कुछ भी नहीं करेंगे तभी हमारा 118 आएगा, तो इधर 0 आ गया। तो ऐसे प्लस माइनस कर दिया। फिर डी एक्स स्क्वायर, हमने डी एक्स डी वाई निकालना है, मल्टीप्लाई मतलब ये तो हमारे डैश था, फर्स्ट कॉलम तो डैश ही आ गया, प्लस माइनस नेगेटिव, प्लस एंड ज़ीरो पॉजिटिव। तो ऐसे आपने सारा सॉल्व कर लिया। लास्ट में इसके अंदर आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपके पॉजिटिव कितने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारे पास 2 आएंगे हमारे, तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारा फॉर्मूला था 2c, c क्या आया हमारा 2, कितने पॉजिटिव्स थे 2, तो 2 माइनस n, n हमारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 139 साइड में, -10 अपॉन 10। फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, 5 मार्क्स में आ जाता है। हमने देखी है इसमें 3-4 चीज़ें देखी हैं, प्रोबेबिलिटी एरर, हमारा स्पोर्ट्समैन वाला, रैंक और रिलेशन, ये भी एक, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। कई बार क्या अज्यूमिन पूछ लेता है वो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 के लिए तो चलो है ही है, स्टेप डेविएशन पूछता है कार्ल पियर्सन के साथ। तो ये क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपका 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है, तो बहुत ध्यान से करना ये चैप्टर। ये आप चेक कर सकते हैं, थोड़े से फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के, आर स्क्वायर, नॉन का 1 माइनस आर स्क्वायर, एक्सप्लेन वेरिएंस क्या होता है, टोटल वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। आपने इसमें पूछा उन्होंने कि आपने कोरिलेशन फाइंड करना है बिटवीन कंजम्पशन और इनकम, जिसकी 0.8 आर है, तो उसको क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर कर दोगे, आपका डिटर्मिनेशन का आर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपने नॉन डिटर्मिनेशन पूछा क्वेश्चन में तो 1 माइनस आर स्क्वायर, तो फिर वो परसेंट में कन्वर्ट करके 64% ऑफ वेरिएशन। बहुत इजी है, 5 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से करना।